नमस्कार दोस्तों। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम आदर्श दुबे है। और इस चैनल पे मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू फॉर्म में वो डालूंगा। और मैं टॉपिक सिलेक्ट करता रहूँगा। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो है सीड रेट। अक्सर सीड रेट हमें बहुत परेशान करते हैं। हम याद तो करते हैं पर क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम क्रॉप को पढ़ते हैं वैसे वैसे अलग अलग सीड रेट याद करते हैं तो पिछला जाता है भूल। तो आज मैं जो है ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसमें जितने भी मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं यदि अनाज वाली फसलें हैं उन सभी का मतलब कि सीड रेट एक साथ दे दिए हैं। तो जो मेजर सीरियल क्रॉप होती हैं वो है राइस, वीट, मेज, बार्ले, सोरगम और पर्ल मिलेट। ये 6 होती हैं। तो मैं इन 6 का सारा क्वेश्चन अपने हाथों से बनाया हूँ, सारा अपने हाथों से लिखा है। मैंने इसे गूगल फॉर्म से बनाया है और इसमें 27 क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन आपको फटाफट करा देता हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि अक्सर हम ऐसे छोटे टॉपिक्स को खोज नहीं पाते या लिखते नहीं, आलस कर जाते हैं। तो आप फट से इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन चालू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं राइस के एसआरआई मेथड से। तो एसआरआई मेथड में जो राइस का सीड रेट होती है 5 से 8 केजी होती है। कितना? 5 से 8 केजी। ओके। बात करते हैं हाइब्रिड सीड रेट की। तो हाइब्रिड में आपका 20 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। वहीं अगर बात करें बासमती राइस के सीड की तो बासमती कितना होता है? 20 इसका भी होता है सेम। वहीं अगर बात करें कि हम नर्सरी में पहले बोएं उसको फिर ट्रांसप्लांटिंग खेत में लगाएं तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड से राइस का जो सीड रेट होता है वो 30 to 40 केजी होता है। वहीं बात करें हम अगर IR8 इसकी, IR8 की और ये जया की। तो IR8 और जया क्या है? मिरेकल राइस नाम से है। ये IR8 जो है ये इंटरनेशनल है और ये जया जो है वो हमारा इंडिया का बना हुआ मिरेकल राइस है। इसकी सीड रेट दोनों की सेम है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच में आप इसे रख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं राइस का ही अभी छठवां क्वेश्चन, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल मेथड से आपको अगर बोते हैं तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर आपको सीड रेट लगेगी। वहीं बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग यानी छिटकाव विधि। यानी अगर आप मुट्ठी में चावल को लेकर छिटक छिटक के अगर आप खेत में बोते हैं तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चावल इधर उधर बहुत सारे चावल लॉस हो जाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा सीड रेट होती है 100 केजी। ठीक। इसी के साथ हमारा राइस खत्म होता है। जैसे आपने देखा कि मैंने सारे राइस के एक साथ ले लिए। अब इसी के बाद सारे मैंने वीट के एक साथ ले लिए। ठीक। तो अगर वीट का देखें कि डिबलर मेथड से, किससे? डिबलर से। तो डिबलर से अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 किलोग्राम आपका सीड रेट होता है। ठीक है। वही बात करते हैं सीरीज ऑफ FIRB मेथड। किससे? FIRB। ये होता है फ्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम, FIRB। FIRB में कितना? 70 केजी आपकी सीड रेट है। नॉर्मली अगर आप गेहूँ को बोते हैं तो 100 किलोग्राम आपको लगता है। वही बात करें ब्रॉडकास्टिंग में, फिर से आप छिटकाव विधि यानी मिट्टी से करेंगे तो इसमें हमेशा 25% एक्स्ट्रा सीड लगता है। कितना? 25% आपको क्या लगता है? एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है। तो 100 का 25% यानी 25 यानी 125%। ठीक। वही बात करें सलाइन अल्कलाइन एडवर्स कंडीशन, इसमें भी आपको नॉर्मल से 25% एक्स्ट्रा यानी 125 लगता है। ठीक है। यहाँ हमारा वेट का खत्म होता है। अब बात करते हैं हम मेज की ना। अब मक्का की बात करते हैं। तो मक्का का डिबलर मेथड से अगर आप करेंगे तो 4 केजी लगता है। कितना लगता है? 4 केजी। वहीं बात करेंगे अगर आप स्वीट कॉर्न की तो इसका होता है 8 केजी। बात करेंगे अगर आप पॉपकॉर्न की तो इसका कितना होगा? 12 केजी प्रति हेक्टेयर। वहीं बात करें कंपोजिट मेज में इसकी एक वैरायटी है या मेज का एक टाइप है, वो कितना? 18 to 20 केजी। हाइब्रिड मेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप हाइब्रिड की देखेंगे तो 20 से 25 किलो आपका प्रति हेक्टेयर लगेगा। वहीं बात करते हैं बेबी कॉर्न की तो ये 25 केजी। अगर आप मक्के को चारा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेज को चारा के लिए, तो आपको 50 केजी प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसी के साथ मेज खत्म होता है। अब बात करते हैं हम सीड रेट ऑफ पर मिलेट। अगर आप इसे ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं तो
तो ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं, माफ़ कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 2 kg प्रति हेक्टेयर। ये टाइपिंग का एरर हो गया थोड़ा। तो 2 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा, ठीक है, सीड रेट ऑफ पर मिनट। अगर आप पर मिनट को ग्रेन यानी अनाज के उपयोग में लेते हैं, तब आप इसकी सीड रेट होगी 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पर मिनट में जो ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, इसे जो दिया था डॉक्टर गौतम ने। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब इस पे नहीं लिखा रहा है, तो आपको मैं मुंजवान ही बोल रहा हूँ, डॉक्टर गौतम, ठीक है। तो पर मिनट का जो ग्रेन पर्पस है, यानी चारे के लिए 4 से 5 ठीक हो गया। वही बात करते हैं पर मिनट का फॉडर पर्पस, यानी चारे के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। अब पर मिनट खत्म होता है, इसी के साथ अब ज्वार यानी सोरगम आता है। तो अगर आप सोरगम को सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए कर रहे हैं, तो इसकी सीडेड होगी 9 से 12 किलो और 10 से 12 किलो। पेपर में दोनों आता है, तो आप 9 से 12 भी पूरा बड़ा रेंज भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप ज्वार को अनाज तथा चारा दोनों साथ में करते हैं, तब इसकी जो सीड रेट होगी वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। वहीं अगर आप सोरगम को सिर्फ चारे चारे के लिए ही करते हैं, तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। इसी के साथ हमारा सोरगम भी खत्म होता है। अब आता है बारले यानी कि जौ। बारले की बात करते हैं कि नॉर्मल सीड रेट कितना होता है, 80 से 100 किलो। और अगर एक सिर्फ एक ऑप्शन आ जाए तो 80। वहीं बारले का अल्कलाइन सलाइन सॉइल अगर ऐसे इस टाइप की सॉइल में आ जाए तो वही 25% एक्स्ट्रा। तो अगर नॉर्मल में 100 लग रहा है, तो 25% एक्स्ट्रा यानी 125 kg प्रति हेक्टेयर। इसी के साथ मैंने आपको सारी सीरियल क्रॉप का एक साथ रिवीजन करा दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या आपको मोटे अनाज जितने हैं उनका भी इसी प्रकार से पल्सेस का, उसी प्रकार से अलग से ऑयल सीड का और कैश क्रॉप का और सीड स्पाइसेस का, जितने भी हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी सीड रेट हैं हर अलग टाइप क्रॉप का, अगर आपको उनके वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हमको चाहिए। अगर आप जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उसी टॉपिक का वीडियो मैं अगले बना दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी, जिनको याद नहीं होता है उनको भी भेजें और सहयोग करें। आज मेरा पहला वीडियो है, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब